प्लॉट साइज पूरा करने के बाद इसके बाद आपकी बारी आती है आपने अपने ड्राइंग के स्केच के मुताबिक, जैसे हमारे पास ये जो प्लान है हमारा कि हमारे कहाँ कहाँ पे आरसीसी वॉल्स आ रही हैं, किस जगह पे कॉलम्स आ रही हैं, इन सारी चीज़ों को आपने अपने प्लॉट पे ले करना है। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट हमने एक छोटा सा व्लॉग बनाया था लीन के ऊपर कि जो हम बेसिक फाउंडेशन की लीन करते हैं उस पर थी। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है लेआउट, कि जब हम किसी भी घर की या कमर्शियल बिल्डिंग की कंक्रीट का प्लान नीचे कच्चा करते हैं, कच्चे के बाद इसके ऊपर हम लेआउट करते हैं। जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग के ऊपर जो आपका मैप प्लान होता है, ये हमारा जो मैप प्लान है इसके ऊपर बेसिक सारी चीज़ें जो दी हुई हैं, इसमें जितने आपके कॉलम्स हैं, वॉल्स हैं, टैंक है, लिफ्ट है, जितनी भी हमारी जो ड्राइंग के घर की ड्राइंग है तो घर की ड्राइंग के मुताबिक जो हमारा फाउंडेशन का प्लान होता है, किस जगह पे कॉलम आ रहे हैं, किस जगह पे दीवार है, वो सारी चीज़ों को एज पर ड्राइंग, मतलब पूरी जो ड्राइंग आपके पास बना होता है, स्केच को, पूरे स्केच को आपने ज़मीन पे जो लेआउट करना होता है, जो ले करना होता है, उसकी निशानदेही करनी, इसको लेआउट कहते हैं। लेआउट स्टार्ट करने से पहले बेसिक आपके पास एक ड्राइंग होनी चाहिए जिसके मुताबिक आपने लेआउट करना है। हमारे पास ये ड्राइंग है। मेन बेसिक जो पमाइशें होती हैं वो हमने करनी होती है आर्किटेक्चर ड्राइंग के मुताबिक, जो वर्किंग ड्राइंग होती है उसके मुताबिक। इसके बाद कॉलम और बीम के जो निशान होते हैं एक बार होते हैं, अगर कमर्शियल काम कर रहे हैं तो कमर्शियल और स्ट्रक्चर ड्राइंग में, कमर्शियल और रेजिडेंशियल ड्राइंग में डिफरेंस थोड़ा होता है। कमर्शियल में भी स्ट्रक्चर डिजाइन होता है और रेजिडेंशियल में स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। जब आपने साइड पे लेआउट करना है, लेआउट आपने करना है स्ट्रक्चर ड्राइंग। जो बेसिक जो आपका जो प्लॉट है, सबसे पहले आपने अपना प्लॉट का साइज पूरा करना है कि जब आप की खुदाई हो लीन होने के बाद आपने या आपने अपने रेफरेंस पॉइंट लगाए हैं उसके मुताबिक करें, या सोसाइटी से। हमने यहाँ से DHA में कमर्शियल कर रहे हैं, DHA के जो सर्वेयर हैं उनकी मदद से, टोटल स्टेशन की मदद से, कोऑर्डिनेट की मदद से हमने यहाँ पे अपने पॉइंट लगवाए हैं। ये निशान है हमारे, मतलब चारों पॉइंट है। हमारा जो प्लॉट का साइज है हमने वो पूरा करा। ये कील का निशान नजर आ रहा है आपको, ये एग्जैक्ट पॉइंट है। इसी तरह ये हमारा जो प्लॉट का साइज है ये 45 फुट फ्रंट है और डेप्थ इसकी 40 फुट है। 45 बाई 40 का साइज है। हमने सबसे पहले करना है, सबसे बेसिक जो रूल है कि आपने अपने एग्जैक्ट जो आपका जहाँ पे प्लॉट है उस प्लॉट के अपने एक्चुअल निशान लेने हैं। ऐसा ना हो कि कहीं आप के पास कोई रेफरेंस हो, वो गलत पॉइंट हो, आप किसी और के प्लॉट में चले जाएं, बाद में फिर प्रॉब्लम पेश आ जाए या साइज से बाहर चले। सबसे पहले अपने जो आप अक्सर होता है कि साइड पे रेफरेंस पॉइंट की मदद दे देते हैं, उनको चेक करके आप एक दो सोसाइटी को जब भी लेआउट का काम स्टार्ट करते हैं, इनिशियल लेआउट करते हैं, तो सोसाइटी से या सोसाइटी के सर्वेयर से, इंजीनियर से अपना जो प्लॉट का साइज है उसको लाजमी तौर पे चेक करवाएं। हमने जब ये चेक करवा लिया, इस तरह ये डोरी नजर आ रही है आपको, इस डोरी के मुताबिक हमने अपने 4 साइडों पे 4 पॉइंट पूरे कर लिए हैं। ये पूरे करने के बाद हमारा अपने पूरा जो साइज है प्लॉट का वो आपने चेक कर लिया है। चेक करने के बाद DHA के बायलाज के मुताबिक हमने उनसे सिग्नेचर ले लिए हैं सर्वेयर ने कि हमें ये निशान दे दिए। ये सबसे बेस्ट तरीकाकार होता है कि जब वो काम करने हैं, आपके पास फॉर्म होता है, आप सिग्नेचर करते हैं। एक चीज़ होती है, कुछ आपकी लोकल सोसाइटियाँ होती हैं, वहाँ पे उनका अपना तरीकाकार होता है, वो फीते के साथ आपको मैयर कर देते हैं। एक बिल्डिंग बनी होती है, वहाँ से साइज लेके या कोई उनके रेफरेंस होते हैं। मगर जब आप किसी बड़ी सोसाइटी में, जैसे गुलबर्ग है, DHA है, बैरिया टाउन है, या इस तरह की बड़ी सोसाइटीज़ हैं जो जिनके अंदर क्वालिटी एंड कंट्रोल बहुत ज़्यादा मायने रखता है, वहाँ पे आपने ये चीज़ें करनी है। अच्छा, बात करते हैं, हम लेआउट की बात कर रहे थे कि जब आपने ये अपना प्लॉट साइज पूरा कर लिया, प्लॉट साइज पूरा करने के बाद इसके बाद आपकी बारी आती है आपने अपने ड्राइंग के स्केच के मुताबिक, जैसे हमारे पास ये जो प्लान है हमारा कि हमारे कहाँ कहाँ पे RCC वॉल्स आ रही हैं, किस जगह पे कॉलम्स आ रही हैं, इन सारी चीज़ों को आपने अपने प्लॉट पे ले करना है। ये ले करने का जो तरीकाकार है, इसमें डोरी इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेआउट का मकसद क्या है कि वो यही है कि जब आपके पास प्लॉट है, आपके पास ड्राइंग बन गई है, ड्राइंग के मुताबिक आपने अपने प्लॉट पे प्रॉपर निशानदेही करनी है, इसको हम लेआउट कहते हैं। जब आपने लेआउट करना है तो लेआउट के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब आप लेआउट कर रहे होते हैं। सबसे पहले आपको एक ग्रीन डोरी, इस तरह की डोरी है, ये होना ज़रूरी है। इसके बाद जहाँ पे आपने निशान लगाए हैं वो कील चाहिए आपको।
एक कील की स्टील के कील हों जिसके अंदर आपने जिनके लगाना है, जो पक्के निशान करने हैं, स्टील कील होनी चाहिए। स्टील कील के साथ आपको स्टील कील को लगाने के लिए एक थोड़ा होना चाहिए। इस तरह का एक राइट एंगल गुनिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपके कॉलम के जो गुनिया के निशान हैं आपके छोटे कॉलम के या वॉल के, उसके मुताबिक चलेगा। एंटी टेप बेसिक चीज़ है, जो पहले वाली बताने वाली चीज़ थी वो थोड़ा बाद में बताई है। एंटी टेप एक बेसिक चीज़ है। इसके बाद आपके पास एक मार्कर होना चाहिए जो निशान लगाता है प्रॉपर। इसके बाद ग्लव्स, अगर आपने जब रंग करना है तो ग्लव्स हाथ पे आप चढ़ा सकते हैं कि आपके हाथ गंदे ना हो। इसके साथ साथ एक साल हो, जो रेफरेंस पॉइंट को हम चेक करते हैं ऊपर से जो सोसाइटी के मुताबिक दिए होते हैं, साल से हम उसको चेक कर लेते हैं एग्जैक्ट लाइन मतलब सीधी करने के लिए, नीचे वर्टिकल उसको पैमाइश को चेक करने के लिए एक साल होना ज़रूरी है। इसके बाद एक पेंट हो जो कॉलमों के निशान के लिए इस्तेमाल होता है, साथ ब्रश है और डोरी होगी, साथ ये रेड ऑक्साइड जो भी आप पानी में मिक्स नज़र आ रहा है आपको, ये मिक्स करेंगे थोड़ा सा, जब ये डोरियाँ लगाएंगे साथ साथ आपको इन चीज़ों के बारे में बताएंगे। ये चंद चीज़ें हैं जब आप लेआउट करते हैं। उसके साथ आपके पास एक ब्रश होना चाहिए कि जो अगर मिट्टी पड़ी है गंदी जगह उसको साफ़ करने के लिए, निशान लगाने पर कपड़ा हो एक साथ। तो ये चंद चीज़ें आपको बताइए कि जब आप कोई भी किसी भी घर का या कमर्शियल बिल्डिंग का लेआउट करते हैं उस वक्त ये एक इंजीनियर के पास, साइट सुपरवाइज़र का पास काम करने के दौरान ये चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी मिस होती है, बेसिक मिस होती है, तो फिर आपका प्रॉपर काम, अगर ये बेसिक जो चीज़ें हैं गुनिया, एंटी टेप, मार्कर, ये तो सबसे जो अहम चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। और ऐसी ड्राइंग हो जिसके मुताबिक आपने काम करना है, उसके अंदर पूरी वर्किंग ड्राइंग फरमाइशें दी हूँ कि कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो, सब आपके पास चेक होना चाहिए। अभी इंशाल्लाह जैसे जैसे लेआउट करते हैं तो आपके साथ साथ सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं। आप पेंट अगर नहीं यूज़ करना चाहते, आप एक स्प्रे बॉटल रख सकते हैं जिसके साथ आप अपने जहाँ पे कॉलम्स आ रहे हैं उनकी निशानदेही कर सकते हैं, उनकी नंबरिंग कर सकते हैं। अक्सर लोग भूल जाते हैं जब कंस्ट्रक्शन करने के दौरान कि जब आपकी प्लॉट पे या आपके घर पे या कमर्शियल पे आपकी बेसमेंट बनती है या बेसमेंट नहीं भी बनती, अगर आपने लिफ्ट लगानी है या टैंक लगाने हैं, तो आपका जो बॉटम लेवल होता है फाउंडेशन का, उससे आपकी टैंक की डेप्थ नीचे होनी चाहिए। जैसे अभी आपने देखा है कि ये हमारी इस जो लीन है, लीन से हमारी जो फाउंडेशन है वो हमने 4 फुट डाउन की हुई है। इसके बाद 2 फुट हमारा बेड है, 2 फुट हमारी फाउंडेशन राफ्ट फाउंडेशन आएगी, उसकी थिकनेस है। उसके साथ हमारे पास 6 फुट बच जाएगी। उसके बेड के बाद हमारा वहाँ पे अगर बेड 1 फुट का आता है तो फिर भी एक्चुअल हमारे पास डेप्थ 5 फुट की। यहाँ पे लिफ्ट आ रही है, या लिफ्ट का पिट बनेगा यहाँ पे। जब भी लिफ्ट किसी जगह पे भी आप लिफ्ट निशान लगाते हैं तो वहाँ पे लिफ्ट का नीचे कम अज़ कम आपको बॉटम उसका जो पिट चाहिए होता है वो 5 फुट डेप्थ होना चाहिए। जो फिनिश फ्लोर लेवल होता है बेसमेंट का या ग्राउंड फ्लोर का, उस लेवल से जहाँ से आपने फ्लोर स्टार्ट करना है लिफ्ट का, तो वहाँ से आपके पास 5 फुट लाजमी आपने जो वगैरह करना है। कई दफ़ा लोग जब नए नए फील्ड में आते हैं या कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं, उनको इस चीज़ों के बारे में इल्म नहीं होता और वो खुदाई करवाते हैं मगर खुदाई डेप्थ में नहीं जाते। बाद में जब वो फाउंडेशन डाल लेते हैं तो फिर पता चलता है कि हमारी लेफ्ट चीज़ का पिट तो बनाया नहीं हमने। तो ये चीज़ें टेक्निकली चीज़ें बहुत होती हैं जब आप कोई भी कमर्शियल करते हैं। कमर्शियल में अगर आपकी लिफ्ट दी हुई है तो लिफ्ट के साथ साथ लिफ्ट का जो पिट है उसका 5 से 6 फुट आपने डेप्थ लाजमी रखनी है, वरना बाद में फिर आपको अगर आप एक फ्लोर पे लेके जाना चाहते हैं तो उस फ्लोर पे आपकी लिफ्ट नहीं जाएगी, फिर ऊपर वाले फ्लोर पे रुकेगी। ये पूरे प्लॉट का हमने डोरी लगा के एक दफ़ा सारा अपना साइज़ चेक कर लिया है। प्लॉट साइज़ चेक होने के बाद जब आप लीन करते हैं तो लीन थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो निशानदेही है वो सही प्रॉपर तरीके से आ सके।